बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन। इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस बोर्ड्स एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज गिवन है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी ओवर डेल्टा टी प्रोवाइडेड इफ़ एग्जिस्टेड। अब ये रिलेशन कब होल्ड करता है, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, हम ये जानते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर होता है हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये हम कहते हैं डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन होती है। और डेरिवेटिव होता क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर हम इस लिमिट को हटा दें तो इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर लिमिट अप्लाई कर लें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कर लें, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब MCQs नंबर 2 हमारे पास गिवन है, द नोटेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज़ यूज फॉर द डेरिवेटिव न्यूटन लेबनीज कॉशी ऑयलर। तो लेबनीज़ ने ये नोटेशन यूज़ की थी डी वाई ओवर डी एक्स। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, लेबनीज़। और पहले का ऑप्शन सी ऑप्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 3 गिवन है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब इसको हम पहले भी कर चुके हैं कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव, और ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसके बाद MCQs नंबर 4 हमारे पास गिवन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स। अब इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी? अब देखिए, हमारे पास फंक्शन गिवन है साइन एक्स, हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और हमने फाइंड ये करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स, ये हमने फाइंड करना है। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम इसके फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करते हैं, साइन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स। तो ये हमारे पास बराबर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स। अब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये चैप्टर नंबर 1, ये बराबर होता है हमारे पास 1 के। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ से हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल की पावर n इज इक्वल टू। अब इसका हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो इस पर हम सबसे पहले पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर साइड पे पावर में से कम, n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब इस पावर के नीचे जो फंक्शन आ रहा है इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो फिर ये बराबर होगा n इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1। ए एक्स का डेरिवेटिव a के बराबर, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इंटू ए। तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन आएगा, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज़ गिवन बाय डी वाई ओवर डी एक्स। अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करें तो ये बराबर होगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करें
तो फिर ये बराबर होगा dy ओवर dx के बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ हमारे पास गिवन है, इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x देन डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। अब हम सबसे पहले इस फंक्शन का फाइंड करेंगे डेरिवेटिव और फिर इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू a। अब हम ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x मीन्स x की पावर 1/2। हम इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx इंटू एक्स की पावर 1/2, 1/2 x की पावर -1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू a मीन्स 1/2, यहाँ पे x को a पुट करें 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a के बराबर। तो यहाँ पे इसका b ऑप्शन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a के बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ हमारे पास गिवन है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r डेरिवेटिव ऑफ a b। अब हम इसके ये a और b को इससे दो रियल नंबर गिवन है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs गिवन है, f ओवर g इंटू प्राइम मीन्स अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास d ओवर dx इंटू एफ ओवर g, तो फिर ये बराबर होगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर इस g को वैसे लिखें, f का डेरिवेटिव f प्राइम, फिर f को वैसे लिखें, g का डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये g प्राइम। तो यहाँ पे ये प्लस वाले इसका ऑप्शन नहीं होंगे। अब माइनस वाला देखें, g फंक्शन का स्क्वायर, g फंक्शन वैसे, यहाँ पे इसका d ऑप्शन आएगा, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर ले लें, फिर इस g को वैसे लिखें, f का डेरिवेटिव फाइंड करें, माइनस f वैसे g का डेरिवेटिव। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x की 3 प्लस x स्केल देन dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब x की 4 का डेरिवेटिव 4x की 3 प्लस 2x की 3 का डेरिवेटिव, ये बराबर होगा 6x स्केल, और x स्केल का डेरिवेटिव 2x, x की 4 का डेरिवेटिव 4x की 3। तो यहाँ पे इसका C ऑप्शन आएगा 4x की 3 प्लस 6x स्केल प्लस 2x। अब इसके बाद इसका MCQ नंबर 11 हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें d ओवर dx इंटू एक्स को 3 से करें 3x, x को माइनस एक्स से करें माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को माइनस 3 से करें माइनस 15, माइनस 5 को माइनस एक्स से करें प्लस 5x, फिर d ओवर dx इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x 8x, माइनस 15, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 8x का डेरिवेटिव प्लस 8। तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास माइनस 2x प्लस 8। तो इसका C ऑप्शन है माइनस 2x प्लस 8। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ हमारे पास गिवन है, d ओवर dx इंटू 1 ओवर gx। तो जब ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है A ऑप्शन इसका करेक्ट और क्वोशिएंट रूल। डेरिवेटिव ऑफ C f ऑफ x इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें सपोज दैट 5x, तो 5 को हम साइड पे कर लेते हैं और फिर x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये बराबर होगा हमारे पास C f प्राइम ऑफ x। B ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास गिवन है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 देन f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू, अगर फंक्शन हमारे पास गिवन हो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 देन f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू,
अब हम फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव। अब कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इसको हम 2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से एफ प्राइम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर -1। इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ से एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करते हैं, एक्स माइनस 1 की पावर -2। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड भी करें तो x का 1 -1 का 0, तो ये वैसे आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 2। अब इसमें पुट करते हैं 2, तो यहाँ से एफ प्राइम ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2 माइनस 1 का स्केयर, -1 ओवर 2 माइनस 1 1 का स्केयर 1, तो ये बराबर आ रहा है हमारे पास -1 के। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हैगा, -1 इसका करेक्ट ऑप्शन हैगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। अब सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है डी ओवर डी एक्स इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन आएगा -1 ओवर एक्स स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्केयर प्लस a3x की 3 प्लस डॉट डॉट इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं पावर सीरीज़। ये एक्सरसाइज 2.8 से पहले हमारे पास गिवन है और यहाँ पे ये वाज़े तौर पे गिवन है कि इसको हम क्या कहते हैं, पावर सीरीज़ कहते हैं। अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ln e की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x 1 ओवर x। अब ln और e आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, बाकी बचेगा हमारे पास x। देखिए हम इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स इंटू ln e की पावर x। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों कैंसिल, बाकी बचेगा हमारे पास d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन आएगा 1। अब इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फाइंड करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के बराबर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 देन डी वाई ओवर डी एक्स इज। अगर ये हमारे पास फंक्शन गिवन हो तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करें, x की पावर 3/2 -1। तो इसको लिख सकते हैं 3/2 एक्स की पावर 1/2। इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर। तो यहाँ से इसका बी ऑप्शन आएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ़ y इज इक्वल टू ln इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब हम ये जानते हैं कि ln x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। फंक्शन है y इज इक्वल टू l इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव बराबर होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर टेन हाइपरबोलिक एक्स। लॉग नेचुरल के साथ जो भी फंक्शन है पहले उसको बटे की फॉर्म लिखें और फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसको टेन को ऊपर लेके आए तो ये हमारे पास बराबर होगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसका
cot hyperbolic x into secant hyperbolic square x, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x इंटू स्केयर रूट ऑफ x। अब यहाँ भी हमारे पास बराबर होगा, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्केयर रूट की फॉर्म में फंक्शन गिवन हो d/dx इंटू ए की पावर x, ये बराबर होता है a की पावर x ln a। अब यहाँ पे हमें गिवन है d/dx इंटू 2 की पावर स्केयर रूट ऑफ x। पहले इसको वैसे लिखें 2 की पावर स्केयर रूट ऑफ x, फिर ln 2। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो ये बराबर होगा हमारे पास 1 स्केयर रूट ऑफ x। कैसे फाइंड करने 2 की पावर स्केयर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव, ये पहले इसको वैसे लिखें 2 की पावर स्केयर रूट ऑफ x, फिर इस कांस्टेंट का लॉग लें ln 2। अब फिर बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर x ना हो तो फिर इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू स्केयर रूट ऑफ x। तो फिर यहाँ से इसका C ऑप्शन आएगा 2 की पावर स्केयर रूट ऑफ x ln 2, और स्केयर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हमारे पास 2 स्केयर रूट ऑफ x के बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास गिवन है, f ऑफ x इज़ इंक्रीजेज इफ़, कोई भी फंक्शन इंक्रीजेज होगा अगर उसका डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आ जाए, f प्राइम ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0। इफ़ y इज़ इक्वल टू a की पावर x देन dy/dx इज़ इक्वल टू, अगर ये फंक्शन हमारे पास गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू ln a के बराबर, और यहाँ पे इसका B ऑप्शन इज करेक्ट। इफ़ y इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ x देन dy/dx इज़ इक्वल टू, अब इसका हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, और यहाँ से इसको देखते हैं इसका क्या ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx इज़ इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2, तो इसको हम नीचे लेके आते हैं 1/2 x की पावर 1/2, तो फिर ये बराबर होगा हमारे पास 1/2 इंटू स्केयर रूट ऑफ x के बराबर। तो यहाँ से इसका B ऑप्शन आएगा 1/2 इंटू स्केयर रूट ऑफ x। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट MCQs हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है। अब ये हमारे पास बराबर होता है 1/1 माइनस एक्स स्केयर, इसका C ऑप्शन आएगा 1 + x स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x की 3/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये किसकी सीरीज़ होती है, तो ये सीरीज़ हमारे पास बराबर होती है e की पावर x की, e की पावर x की सीरीज़ इसके बराबर होती है। अब नेक्स्ट MCQs हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ -sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x। अब माइनस साइन को हम लेट कर लेते हैं y के बराबर, y इज़ इक्वल टू -sin x, और दूसरे को हम लेट कर लेते हैं u के बराबर, u इज़ इक्वल टू sin x। तो यहाँ से dy/dx इज़ इक्वल टू -cos x, du/dx इज़ इक्वल टू +cos x। हमने फाइंड करना है dy/du, dy/du इज़ इक्वल टू dy/dx बाई चेन रूल dx/du। तो फिर ये बराबर होगा dy/dx, इसकी वैल्यू -cos x, ये हमारे पास आ रहा है dx/du, और यहाँ पे क्या आ रहा है du/dx, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, रेसिप्रोकल कर लें, cos से cos कैंसिल, तो ये -1 इसका आंसर आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ sin x की पावर 3। अब sin का डेरिवेटिव cos x की पावर 3 और x की 3 का डेरिवेटिव 3x स्केयर, तो यहाँ पे इसका D ऑप्शन आएगा 3x स्केयर इंटू cos x की पावर 3। MCQs नंबर 17 हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज़ इक्वल टू, अब ये बराबर होगा हमारे पास a की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज़ इक्वल टू, ये बराबर होता है a की पावर x इंटू ln a के बराबर, तो D ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट MCQs हमारे पास गिवन है, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव लें या इंटीग्रेशन हम आगे फाइंड करेंगे तो ये दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे इसका A ऑप्शन इज़ करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ x की 3 + 2x² + x की 3 इज़ इक्वल टू,
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 ओवर एक्स की 3 प्लस 2x स्क्वायर ओवर एक्स की 3, ये दोनों कैंसिल, तो ये बराबर होगा 1 प्लस 2 ओवर एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0। अब 2 ओवर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें। अब देखिए डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस 2 ओवर एक्स। 1 का फाइंड करें 0 प्लस 2 को साइड पे करें, 1 ओवर एक्स का फाइंड करें माइनस 1 ओवर एक्स, तो फिर ये बराबर होगा हमारे पास -2 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, -2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है डेरिवेटिव ऑफ x माइनस कॉस 2x ओवर 2। x का डेरिवेटिव 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x माइनस कॉस 2x ओवर 2। x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 माइनस कॉस 2x का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, फिर 2x का फाइंड करें 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये बराबर होगा वैसे यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल का स्क्वायर। अगर हम इसको फाइंड करें तो ये आता है हमारे पास, और अगर इसको 1 पुट करें तो ये हमारे पास ये वापस इसका रिप्लेसमेंट आ रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास साइन x प्लस कॉस x होल का स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास गिवन है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है f प्राइम ऑफ x की। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 100 देन f प्राइम ऑफ 1 इज। सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, तो ये बराबर होगा 100 x की पावर 100 में से माइनस करें 99। अब x को 1 पुट करें, 1 की पावर 99, 1 को 100 से करें, तो ये 100 इसका ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ। अब ये किसका डेरिवेटिव हमें गिवन है। अब ये डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ f of x is equal to tan इनवर्स ऑफ x then f प्राइम ऑफ cot x, तो फिर इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास गिवन हो f of x is equal to tan इनवर्स ऑफ x, तो फिर इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x is equal to 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम फाइंड करते हैं f प्राइम ऑफ cot x, तो 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन आएगा साइन स्क्वायर एक्स। इफ़ f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 देन f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू c। इफ़ f प्राइम ऑफ c इज़ लेस दैन 0, कोई भी फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 आ जाए, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव मिनिमा की, तो फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 होता है, ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैक्सिमा की बात करें सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0, मिनिमा की बात करें तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0। अब ये एमसीक्यूज फिर रिपीट हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू, ये बराबर होता है हमारे पास a की पावर x ln a के बराबर। इफ़ y इज इक्वल टू a की पावर 2x देन y4 इज, तो फिर इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। अगर हम इसको 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें तो फिर ये बराबर होता है 16 a की पावर 2x।
अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, इफ एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 देन एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ डबल प्राइम ऑफ सी इज़ लेस दैन 0। फिर ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, अगर कोई भी फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा होगा किसी भी पॉइंट पे, अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे लेस दैन 0 आ जाए, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ़ y इज इक्वल टू e की पावर 2x देन dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो पहले इसको हम लिखते हैं वैसे e की पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव फाइंड करें 2, तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास 2e की पावर 2x। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, इफ़ y इज इक्वल टू ln x देन y प्राइम इज इक्वल टू ln का डेरिवेटिव 1 ओवर x, तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 9 की पावर 1/2, तो पावर साइड पे पावर में से एक कम माइनस 1/2, इसका दोबारा भी फाइंड करें तो 1 आता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स माइनस 9 की पावर 1/2 मीन्स 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9, तो ये इसका हम आंसर राइट कर सकते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेकेंड एक्स, कोसेकेंड का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेकेंड का डेरिवेटिव प्लस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये बराबर होता है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स के। अगर हमने फाइंड करना हो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो फिर ये बराबर होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो फिर ये बराबर होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करें तो ये इंटू 2x इज इक्वल टू -2x साइन एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट -2x साइन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स, तो ये बराबर होगा सीकेंड एक्स इंटू 10x। 38 एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है। डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x, हम ये जानते हैं कि ये a की पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x ln a, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x ln 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, तो फिर ये हमारे पास एमसीक्यूज किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -1/x² -1, डी ऑप्शन इज करेक्ट।